वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने वाले अपना नया टॉपिक डेट कॉल्ड हिप जॉइंट। तो स्टूडेंट ये है हमारा लोअर लिम्ब और आप देखोगे यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा हिप जॉइंट। तो आप देखो स्टूडेंट इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपको ये बोन दिख रही है स्टूडेंट, इस बोन को बोलते हैं हम लोग हिप बोन। और ये जो बोन है स्टूडेंट इसको बोलते हैं हम लोग फीमर। तो फीमर का हेड और हिप बोन का ये जो आपको खाली बार दिख रहा है स्टूडेंट इसको बोलते हैं हम लोग एसिटाबुलम। तो हिप जॉइंट क्या है? हिप जॉइंट हिप बोन का एसिटाबुलम और फीमर का हेड मिलकर क्या बनाता है हमारा हिप जॉइंट। सबसे पहले आप लिखोगे कंट्राडिक्शन, फिर उससे रिलेटेड लिगामेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसको डायग्राम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग इसके रिलेशन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट और क्लिनिकल एंड कोई सा भी जॉइंट हो। ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे जॉइंट में। और जॉइंट का स्टूडेंट हर बार हर साल क्वेश्चन आता है एनाटॉमी में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट हमने देख लिया इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में क्या देखो यहाँ पर बॉल और सॉकेट वैरायटी का जॉइंट होता है। ये यहाँ पर बॉल होती है, यहाँ पर सॉकेट होता है, सॉकेट में बॉल लग जाती है तो इसका बॉल और सॉकेट वैरायटी का जॉइंट बोलते हैं। इसकी आर्टिकुलर सरफेस कौन कौन सी होती है स्टूडेंट? ये में क्या है फीमर बोन है, ये में क्या है हिप बोन। फीमर का हेड और हिप बोन का जो एसिटाबुलम होता है ना उन जब मिल जाते थे क्या बनता है हमारा हिप जॉइंट बनता है। हेड ऑफ फीमर को स्टडी करते हैं यहाँ पर। तो जो हेड ऑफ फीमर होता है ना इसके पूरे पोर्शन के ऊपर एक कार्टिलेज चढ़ा होता है, सिर्फ एक जगह को छोड़कर वो होता है स्टूडेंट एक गड्ढा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फोविया कैपाइटिस बोलते हैं। तो स्टूडेंट हमने देखा यहाँ पर हेड ऑफ फीमर और एसिटाबुलम जो है वो आकर के यहाँ पर इंसर्ट हो रहे हैं। तो आप देखो स्टूडेंट ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग हेड ऑफ फीमर, जहाँ पर क्या होता है यहाँ पर प्रेजेंट हमारा कार्टिलेज जो होता है वो आ रहा होता है, एक्सेप्ट एक जगह पे जहाँ पर कार्टिलेज नहीं होता उसको बोलते हैं हम लोग फोविया कैपाइटिस। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग फोविया कैपाइटिस। बाकी सारे पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है हमारा ये कार्टिलेज। आई बस हिप बोन जो होती है ना देखेंगे हम लोग तो आपको नजर आएगा के ऊपर एक लूनेट सरफेस होती है, उभार टाइप सरफेस होती है, इसको बोलते हैं हम लोग लूनेट सरफेस। इसकी जो मार्जिन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग एसिटाबुलम। और फिर उसके बाद में दीजिए आपको खाली जगह दिख रही है ना, ये वाली खाली जगह इसको क्या बोलते हैं हम लोग एसिटाबुलर पोसा बोलते हैं। वहां पर होता है एसिटाबुलर नॉच। ये वाली क्या सरफेस है हमारी? लूनेट सरफेस है कोई। इसके बाद में ये क्या है हमारा? एसिटाबुलम है। और ये क्या है हमारा? ये एसिटाबुलर नॉच एसिटाबुलर फोसा है। और ये क्या है हमारा? ये जो खाली जगह दिख रही है ना, ये खाली जगह इसको क्या बोलते हैं हम लोग एसिटाबुलर नॉच बोलते हैं। ये जो एसिटाबुलम जो होता है ना इसमें तीन चीजें प्रेजेंट होती है। एक यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हॉर्स शू शेप्ड आपको दिख रहा है एक सरफेस दिखी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लूनेट सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लूनेट सरफेस बोलते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट आपको एक गड्ढा दिखाई देगा, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटाबुलर फोसा बोलते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट ये लूनेट सरफेस है जहाँ पर नहीं है वहाँ पर एक डिप्रेशन सा बन जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग यस एसिटाबुलर नॉच। तो स्टूडेंट हमने देखा यहाँ पर हेड ऑफ फीमर। हेड ऑफ फीमर पे एक जगह होती है फोविया कैपाइटिस जहाँ पर कोई भी कार्टिलेज यहाँ पर सराउंड नहीं कर रहा होता, इसको क्या बोलते हैं? फोविया कैपाइटिस बोलते हैं। और ये रहा हमारा एसिटाबुलम। एसिटाबुलम में क्या होता है? यहाँ पर लूनेट सरफेस होती है। लूनेट सरफेस जहाँ पर अगर नहीं होगी उस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटाबुलर नॉच बोलते हैं। स्टूडेंट एसिटाबुलर नॉच जो होता है ना वहाँ पर एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। और ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग एसिटाबुलर फोसा। हिप जॉइंट जो होता है ना ये बड़ा यूनिक जॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके में स्टेबिलिटी भी हाई होती है, मोबिलिटी भी हाई होती है। स्टेबिलिटी और मोबिलिटी क्यों हाई होती है वो हमको देखना है। एसिटाबुलम की जो डेप्थ है उसको आप देखो, एसिटाबुलम की जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा अंदर होती है, गहराई में होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हेड ऑफ फीमर है पूरी तरीके से इसमें चला जाता है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी और मूवमेंट दोनों के दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। हिप जॉइंट के पास में बहुत ज्यादा लिगामेंट होते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये भी हिप जॉइंट को स्ट्रेंथ और टेंशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी और मूवमेंट हाई हो। बहुत सारी मसल जो होती है इसको सराउंड कर रही होती है। कौन कौन सी मसल होती है वो भी हम आगे देखेंगे। तो वो भी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मसल हो गया। उसके बाद आता है लेंथ एंड ऑब्लिक्विटी ऑफ नेक ऑफ फीमर। देखो चीजें नेक ऑफ फीमर है, आप देखो इसका एंगल कितना बड़ा है, ऑब्लिक हो, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। इसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड होती है? डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम पर, टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट पर, स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मसल पर, और लेंथ और ऑब्लिक्विटी इसकी नेक ऑफ फीमर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर लिगामेंट के बारे में। स्टूडेंट लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान से देखना है। तो देखो स्टूडेंट हिप बोन, हिप बोन के तीन पार्ट होते हैं, इलियम, स्टेम और प्यूबिस। हिप बोन से ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग इलियम, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं प्यूबिस, और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्टेम। इलियम, स्टेम और प्यूबिस से लेकर के लिगामेंट जो होते हैं वो इंसर्ट कर रहे होते हैं कहाँ पर? फीमर पर। इलियम और फीमर के बीच वाला जो लिगामेंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग इलियोफीमरल लिगामेंट। स्टेम और फीमर के बीच वाला जो लिगामेंट होगा उसको बोलेंगे इस्टियोफीमरल लिगामेंट। प्यूबिस और फीमर के बीच वाला जो लिगामेंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्यूबोफीमरल लिगामेंट। और उसके बाद में चार टाइप के और लिगामेंट होते हैं इसके बाद में, फाइबर कैप्सूल, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, एसिटाबुलर लेब्रम और ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो हमने देखा यहाँ पर ये क्या है? इलियम है। इलियम के पास में क्या अटैच होता है? यहाँ पर इलियोफीमरल लिगामेंट अटैच है। प्यूबिस पे क्या अटैच होता है? प्यूबोफीमरल लिगामेंट। और स्टेम पे क्या अटैच होता है? इस्टियोफीमरल लिगामेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर कैप्सूल। यहाँ पर ये हेड ऑफ फीमर जहाँ पर इंसर्ट होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा एसिटाबुलर लेब्रम। अगर मैं फीमर बोन को भी हटाऊंगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्टूडेंट ये यहाँ पर एक फाइबर कार्टिलेजिनस रिम होती है ब्लू कलर की, इसको कहते हैं हम लोग एसिटाबुलर लेब्रम। और ये क्या होती है? जो एसिटाबुलम होता है उसकी मार्जिन पर इसको सराउंड कर रही होती है। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा क्या होता है? फाइबर कैप्सूल होता है जो एसिटाबुलर लेब्रम से कहाँ पे होता है हमारा? ये जो आप लाइन देख रहे हो ना स्टूडेंट फीमर की, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन तक जाकर के
इंसर्ट हो जाता है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक इंटरकरेंटर लाइन होती है, जाकर अटैच हो जाता है हमारा क्या फाइब्रस कैप्सूल। हिप बोन पे कहाँ पर अटैच होता है एसिटाबुलम लेब्रम पर और ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ये जो एसिटाबुलर नर्व था हमारा यहाँ पर, ये क्या था लूनर सरफेस था। लूनर सरफेस जहाँ पर नहीं उसको क्या बोल रहे थे हम लोग एसिटाबुलर नर्व बोल रहे थे। अब यहाँ पर एक लिगामेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। अब ये जो ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट है और एसिटाबुलर लेब्रम है, यहाँ पर अटैच होता है क्या हमारा फाइबर कैप्सूल और फीमर पे कहाँ पर अटैच होता है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। देखो लिगामेंट में आप क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये जो भी जॉइंट होगा वो दो बोन से बना होगा, तो कोई भी बोन हो सकती ए और बी। ए पे कौन सा लिगामेंट कहाँ पे अटैच हो रहा है और बी पे कौन सा लिगामेंट कहाँ पर अटैच हो रहा है, वो हमको यहाँ पर एनाटॉमी में देख जॉइंट में स्पेशली तो हम वही कर रहे हैं। यहाँ पर हिप जॉइंट में क्या है एसिटाबुलर लेब्रम है और फीमर में क्या है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। सिंपल सी लाइन देखो, हिप बोन पे क्या अटैच है एसिटाबुलर लेब्रम और ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट पर अटैच होता है और फीमर पे कहाँ पर अटैच होता है ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे अटैच होता है। और ये आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। अब सुन, ये जो कैप्सूल होता है ना, ये दो टाइप के फाइबर का बना होता है। एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर यानी कि जो बाहर की तरफ होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल जा रहे हैं, और एक होते हैं इनर सर्कुलर फाइबर। इनर सर्कुलर फाइबर को हम बोलते हैं जोना ऑर्बिकुलरिस। वो जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो फीमर की नेक के ऊपर इस तरीके से जा रहे होते हैं और ये रिफ्लेक्टिंग फाइबर डेवलप कर लेते हैं जिनको हम क्या कहते हैं रेटिनाकुला कहते हैं। और ये क्या करते हैं रिफ्लेक्टिंग फाइबर बना लेते हैं जिसमें से ब्लड वेसल जो होती है वो जाकर के इस तरीके से इसके अलोंग में रंग कर रही होती है। तो ब्लड वेसल सप्लाइंग हेड एंड नेक ऑफ फीमर ट्रेवल अलोंग द फाइबर। तो जो फाइबर रहते हैं इनके अलोंग में जो ब्लड वेसल देते हैं जो कि हेड ऑफ फीमर को सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हेड ऑफ फीमर है ना इसको सप्लाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि जॉइंट है और जॉइंट में सप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो जॉइंट में सप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ब्लड वेसल होती है जो कि सप्लाई कर रही है। आगे जब मैं आपको एक डिसीज पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं परथिट डिस्क, क्या कहते हैं इसको परथिट डिस्क, में की हेड ऑफ फीमर को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी तो क्या क्या होगा वो हम देखेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। हेड पे जाकर के ब्लड वेसल यहाँ पे देती है कि कौन सी वेसल हमारी रेटिनाकुलर, और इनर सर्कुलर फाइबर को क्या बोलते हैं हम लोग जोना ऑर्बिकुलरिस कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग इलियोफिमरल लिगामेंट। इलियोफिमरल लिगामेंट एक इन्वर्टेड वाई शेप्ड लिगामेंट ऑफ बिग्लो होता है, मतलब इन्वर्टेड वाई शेप्ड होता है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर ये हमारा इन्वर्टेड वाई शेप्ड लिगामेंट है और ये बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है। ये ट्रायंगुलर होता है। एपेक्स जो होता है वो कहाँ पर अटैच होता है हमारी हिप बोन पर अटैच होता है और बेस कहाँ पर अटैच होता है हमारी फीमर बोन पर अटैच होता है। इसका जो एपेक्स होता है ना वो कहाँ पर इंसर्ट होता है हमारा एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पर जाकर के अटैच है। जबकि इसका जो बेस होता है वो कहाँ पर अटैच होता है, हमने देखा था फीमर बोन पे यहाँ पर एक लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, जहाँ पर अटैच होता है यहाँ पर हमारा बेस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इलियोफिमरल लिगामेंट जो होता है वो इन्वर्टेड वाई शेप्ड लिगामेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ बॉडी होता है। तो एपेक्स जो वो कहाँ पर अटैच है हमारा हिप बोन के एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पर अटैच, ठीक है। और बेस कहाँ पर अटैच होता है हमारा, यहाँ पर एक लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन बोलते हैं, जहाँ पर ये जो बेस है जाकर के हमारा इंसर्ट कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यूबोफिमरल लिगामेंट पे। प्यूबोफिमरल लिगामेंट जो होता है सपोर्ट करता है जॉइंट को इंफेरोमीडियल। यल कौन सी साइड है हमारी इंफेरोमीडियल साइड है। इंफेरोमीडियल साइड पे ये प्यूबोफिमरल लिगामेंट जो होता है सपोर्ट कर रहा होता है हमारे हिप जॉइंट, और ये भी ट्रायंगुलर शेप का होता है। देखो इलियोफिमरल लिगामेंट भी ट्रायंगुलर शेप का है, प्यूबोफिमरल लिगामेंट भी ट्रायंगुलर शेप का होता है। अब ट्रायंगुलर में एक सुपीरियर होगा एक इंफीरियर होगा। सुपीरियर कहाँ पर अटैच होता है हिप बोन पर अटैच होगा, इंफीरियर कहाँ पर अटैच होगा फीमर बोन पर अटैच। सुपीरियर में कहाँ पर अटैच होता है एमिनेंस होता है जिसको बोलते हैं इलियोपुबिक एमिनेंस, और ऑपरेटर क्रस्ट होता है वहां पर जाकर के अटैच। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंफीरियर अटैचमेंट कहाँ पर होती है, इंफीरियर अटैचमेंट होती है यहाँ पर एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल पर, मतलब कि जो कैप्सूल देखा था ना हमने यहाँ पर जो एंटीरियर इंफीरियर पार्ट होता है यहाँ पर जाकर के अटैच होता है ये, और इलियोफिमरल लिगामेंट का जो लोअर पार्ट होता है ना स्टूडेंट वहां पर जाकर के अटैच होता है। ये जो इलियोफिमरल लिगामेंट का जो लोअर पार्ट होता है ये वहां पर जाकर तरीके से यहाँ पर अटैच होता है एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल और लोअर पार्ट ऑफ इलियोफिमरल लिगामेंट। और सुपीरियर अटैचमेंट कहाँ पर होती है इलियोपुबिक एमिनेंस पर और ऑपरेटर क्रस्ट पर होती है। लिगामेंट के बारे में कुछ चीजें लिखनी है आपको और उसकी अटैचमेंट लिखनी है। अब हम बढ़ते हैं इस्कियोफिमरल लिगामेंट के बारे में। इस्कियोफिमरल लिगामेंट जो होता है ना स्टूडेंट वो जॉइंट को पोस्टीरियरली कवर कर रहा होता है, पीछे की तरफ होता है। तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ है यहाँ पर ये इसका पोस्टीरियर व्यू। अब स्टूडेंट ये हिप जॉइंट है यहाँ पर में ये यहाँ से निकलता है लिगामेंट और ट्विस्ट कर देता है, एक्सटेंड कर देता है आगे की तरफ। कहाँ से, इस्चियम से एसिटाबुलम। ये हमारा कौन सा पार्ट है, इस्चियम पार्ट है, और ये क्या हमारा एसिटाबुलम। इस्चियम से एसिटाबुलम की तरफ से एक्सटेंड कर जाता है ट्विस्ट करते हुए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इस्कियोफिमरल लिगामेंट। देखो दो पॉइंट है, कवर करता है जॉइंट को पोस्टीरियरली और इस्चियम से एसिटाबुलम तक ट्विस्टेड करता है, एक्सटेंड करता है ट्विस्टेड होते हुए। उसके बाद में देखते हैं लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। देखो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक पॉइंट होता है, देखो वो क्या बोलते हैं हम लोग फोविया के पार्ट है, जहाँ पर कोई भी यहाँ पर क्या होता है फाइबर कैप्सूल जाकर के अटैच होता है। यहाँ पर बाकी सारे पार्ट पे क्या होता है कार्टिलेज होता है, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पर एक लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर होता है जो कि यहाँ पर जाकर के अटैच है। तो ये हमारा हेड है, हेड के ऊपर जो लिगामेंट होगा उसको क्या बोलेंगे लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। तो आप देखो स्टूडेंट एपेक्स कहाँ पर अटैच है, फोविया के पार्ट से, एपेक्स फोविया के पार्ट पर अटैच है फीमर, और बेस कहाँ पर अटैच है हमारे मार्जिन ऑफ एसिटाबुलर नर्व पर। ये हमारा क्या था लूनर सरफेस था। लूनर सरफेस के अलावा क्या थी यहाँ पर खाली जगह थी जिसको हमने क्या बोला था एसिटाबुलर नर्व बोला था, जहाँ पर अटैचमेंट होती है लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर की। इसके बेस इसका एपेक्स कहाँ पर अटैच रहा होता है फोविया के पार्ट पर। मैं बार बार
इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद है। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट एसिटाबुलर लेब्रम के बारे में। एसिटाबुलर लेब्रम एक फाइबर कार्टिलेजिनस स्ट्रीम है जो कि एसिटाबुलम के मार्जिन पर अटैच है। फाइबर कार्टिलेजिनस स्ट्रीम है और जो कि एसिटाबुलम के मार्जिन पर अटैच होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटाबुलर लेब्रम। ये जो आप फाइबर कार्टिलेजिनस स्ट्रीम दिख रही है इसी को बोलते हैं हम लोग एसिटाबुलर लेब्रम, ठीक है। आगे बढ़ते अगला है ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एसिटाबुलम, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बताता थक गया हूँ। यहाँ पर क्या था हमारा, देखो यहाँ पर एसिटाबुलर नर्व था। एसिटाबुलर नर्व के यहाँ पर ब्रीड करता है एक लिगामेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एसिटाबुलम। और एसिटाबुलर लेब्रम का ही पार्ट और एक ब्रीड किसको करता है? एसिटाबुलर नर्व को करता है। अरे यार हमने देखा था ना यहाँ पर एसिटाबुलर नर्व होता है, इसको क्या कर रहा था? यहाँ पर ब्रीड कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पर तरीके से इसको कवर कर लेता है पूरी तरीके से। तो ये हो गया हमारा लिगामेंट। देखो सुन, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी थ्योरी की फॉर्म में, पर सुन मेन क्या है इसका? डायग्राम। तो डायग्राम की तरफ चलते हैं और पता करते हैं कि लिगामेंट में आपको डायग्राम कौन कौन से बना। तो स्टूडेंट आपको डायग्राम में सबसे पहले आपको आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ हिप जॉइंट दिखानी पड़ेगी। कौन कौन सी सर्फेसेस आर्टिकुलेट करती है हिप जॉइंट में? हमने देखा हेड ऑफ फीमर और एसिटाबुलम। तो हेड ऑफ फीमर आपको बनाना है और एसिटाबुलम इस तरीके से आप बना देना। बाकी लूनर सर्फेस को इस तरीके से दिखा देना। बाकी बच्चों की सर्फेस क्या थी? हमारी एसिटाबुलर नर्व थी और जहाँ पे क्या होता है? ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है, इस तरीके से इसको कवर करते हुए दिखा दो। और ये हो गई हमारी नेक और यहाँ पर इस तरीके से डिप्रेशन बता देना जिसको बोलते हैं हम लोग फोविया के पार्ट। ये हमारा हो गया आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ हिप जॉइंट। अब बात करते हैं लिगामेंट की। तो लिगामेंट में सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है ये वाला। अब इसमें क्या देखो ये हमारे क्या है? हिप जॉइंट, ठीक। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था यहाँ पर एसिटाबुलम होता है। एसिटाबुलम के साथ से क्या देखा था हमने? यहाँ पर इस तरीके से एसिटाबुलम होता है और उसके अंदर एक फोसा होता है जिसको क्या बोलते हैं? एसिटाबुलर फोसा बोलते हैं। एसिटाबुलर फोसा में क्या होता है? फैट होता है बहुत। फिर आप देखो लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर है, इसको हमने यहाँ से कटा हुआ दिखाया ताकि हम जो अच्छी वाली चीजें हैं वो हम देख पाए। आपको कटा हुआ दिखाना है इस तरीके से। ये अलग है हमारा लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर है और ये भी क्या है? हमारा लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर है जो कहाँ से आ रहा है? हमारे एसिटाबुलर नर्व की मार्जिन से यहाँ से आता है और यहाँ फोविया के पार्ट पे जाकर के इंसर्ट हो जाता है। ये भी कटा हुआ यहाँ से दिखा रहा हूँ। उसके बाद में सुनिए यहाँ पर आपको नेक पर दिखाना है फाइब्रस कैप्सूल लिगामेंट। उसके साथ साथ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर रेटिना दिखा सकते हैं इस तरीके से ब्लड वेसल होती है जो कि किसको सप्लाई कर रही होती है? हमारी हेड ऑफ फीमर को सप्लाई कर रही होती है। फिर कंडीशन मिलती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? परथिस डिस्क बोलते हैं, स्यूडोक्साल्जिया बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे बढ़े। तो आपको इस टाइप का डायग्राम बनाना है स्टूडेंट। इसके बाद में स्टूडेंट इलियोफीमर लिगामेंट, इलियोफीमर लिगामेंट किस तरीके से दिखाना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हमारा क्या लिगामेंट है? इलियोफीमर लिगामेंट को आप इस तरीके से दिखाओगे। फीमर को इस तरीके से बनाना है, इलियम और प्यूबिस को एक तरफ बनाना है। इलियोफीमर लिगामेंट को आपको ऊपर बनाना है और प्यूबोफीमर लिगामेंट को नीचे बनाना है कुछ इस तरीके से। इलियोफीमर लिगामेंट और प्यूबोफीमर लिगामेंट के बीच में एक बरसा बना देना। बरसा पसंद यहाँ पर होता है। तो ये क्या हमारा इलियोफीमर लिगामेंट जो कि इन्वर्टेड वाई शेप का होता है और प्यूबोफीमर लिगामेंट जो कि हमारा एक्जैक्टली वाई शेप का। फिर हमने देखा था स्टेम जो था वो पीछे की साइड पे, तो पीछे की साइड पे आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा और ये क्या करता है? ट्विस्टेड होकर के जाता है पोस्टेरियर। तो आप उसमें कलरिंग करना ना भूलेंगे। कलरिंग अगर आप कर देते तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ग्रीन कलर से आप कर दोगे लिगामेंट को और इस तरीके से आप अगर बोन को करोगे, बोन को पेंसिल कलर से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फीमेल का ये वाला जो पार्ट होता है ना, ऊपर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर ट्रोकेंटर। और ये आपको बच्चों की जगह दिख रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइनोवियल मेम्ब्रेन का यहाँ पे प्रोट्रूजन हो जाता है। अब हम जो देखने जा रहे हैं ना वो हम देखने जा रहे हैं रिलेशन के बाद। रिलेशन मतलब कि कौन कौन सी चीजें इसके रिलेशन में आई, मतलब कि ये जो हिप जॉइंट रेस्टोरेंट इसके अराउंड में कौन कौन सी चीजें आएंगी वो हम देखेंगे अभी रिलेशन। कौन कौन सी वेन, कौन कौन सी नर्व, कौन कौन मसल्स आएंगे वो हम अभी देखते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग हेड ऑफ फीमर, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। तो सुन ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टस फीमोरिस मसल। इसके दो हेड होते हैं। कौन कौन से? एक हेड होता है इसका रिफ्लेक्टेड हेड और एक हेड होता है इसका स्ट्रेट हेड। तो जो रिफ्लेक्टेड हेड होता है ना वो हमारे पास में ऊपर की साइड पर होता है और जो स्ट्रेट हेड होता है वो इस तरीके से स्ट्रेट होता है। और इसकी डायरेक्शन में आपको बताना भूल गया, तो वो डायरेक्शन में आपको बताता हूँ। देखो डायरेक्शन होती है इस तरीके से, सुपीरियर ऊपर की तरफ, इंफीरियर नीचे की तरफ और एंटीरियर इस साइड पे लिखेंगे और पोस्टीरियर हम इस साइड पे लिखेंगे। मतलब कि हिप जॉइंट के एंटीरियर में हम जो भी चीज आएगी वो हम इस साइड पे लिखेंगे, सुपीरियर में आएगी वो हम इस साइड पे लिखेंगे, पोस्टीरियर में आएगी वो इस साइड पे लिखेंगे, इंफीरियर में आएगी वो हम इस साइड पे लिखेंगे। बड़ा आसान है स्टूडेंट, आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस, स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस। फिर आप देखो स्टूडेंट रेक्टस फीमोरिस के अलावा यहाँ पर इलेफ्ट साइड मसल होती है एंटी साइड पे, वो हिप जॉइंट के जस्ट सामने। इसको अगर मैं हाइड करूंगा तो यहाँ पर हमको दिखेगा, यहाँ पर हिप जॉइंट दिख रहा है आपको ये वाला, ये क्या हमारा हिप जॉइंट राइट। तो इसके सामने क्या होती है? हमारी इलिप्सास मसल होती है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। यहाँ पर इलिप्सास का टेंडन होता है हिप जॉइंट के सामने, तो ये क्या है? हमारा टेंडन ऑफ इलिप्सास। यहाँ पर एंट्रियम में स्टूडेंट फीमोरल नर्व होती है, फीमोरल आर्टरी होती है, फीमोरल वेन होती है। उसके बाद में स्टूडेंट ये जो हिप जॉइंट के पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है हमारे पास तीन मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। तो सुनिए जो ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस देती है स्टूडेंट, ये सिर्फ पोस्टीरियर वाला व्यू नहीं बनाती, इसका सुपीरियर व्यू बनाती। इस साइड पे क्या आती है? हमारे पोस्टीरियर साइड थी, तो यहाँ पर अभी हम देखा ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ये हमारी क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है। उसके अंदर हमने देखी क्या? ग्लूटियस मीडियस मसल, ये हमारी क्या है? ग्लूटियस मीडियस मसल है। इसके अंदर क्या देखी हमने? ग्लूटियस मिनिमस मसल। और यही हमने कहाँ पर देखी? ऊपर देखी। अगर हम इन ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस यहाँ से हाइड करते थे, यहाँ पर हमको देखिए मसल, इसको बोलते हैं हम लोग पाइरिफॉर्म। तो
ग्लूटेस मैक्सिमस के अंदर क्या है हमारी पायरिफॉर्म। इसके नीचे क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास में ऑब्टूरेटर इंटरनल मसल है, इसके सुपीरियर जेमेलाई, इंफीरियर जेमेलाई। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ये हमारे क्या ऑब्टूरेटर इंटरनल मसल है और सुपीरियर जेमेलाई है, ठीक है, इंफीरियर जेमेलाई है। तो ये हमारे क्या ऑब्टूरेटर इंटरनल विद सुपीरियर जेमेलाई और इंफीरियर जेमेलाई। उसके बाद में आप देखो यहाँ पर नीचे की साइड पर एक मसल होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटस फ्यूमरस। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर देखो आप यल मसल आप देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटस फ्यूमरस बोलते हैं, ठीक है, जो कि हिप जोन के पीछे होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको क्या बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटस फ्यूमरस बोलते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसको सप्लाई करने वाली एक नर्व होती है, इसको क्या बोलते हैं नर्व टू क्वाड्रेटस फ्यूमरस। क्या बोलते हैं इसको नर्व टू क्वाड्रेटस फ्यूमरस। ये क्या हमारी फ्यूमरल नर्व है, फ्यूमरल आर्टरी है, फ्यूमरल वेन। हमने देख लिया सुपीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, इंफीरियर में क्या क्या होता है। तो आप देखो स्टूडेंट इंफीरियर में क्या क्या है यहाँ पर, ये पोर्शन स्टूडेंट इसको आप बोल सकते हैं हिप जॉइंट है। और हिप जॉइंट के नीचे आपको दिखेगी यहाँ पर एरेटर लॉन्गस। एरेटर लॉन्गस को अगर मैं हाइड करूंगा तो यहाँ पर दिखेगी एरेटर ब्रेविस और एरेटर मिनिमस। और यहाँ पे हमको दिखेगी एरेटर मैग्नस। और यहाँ पर दिखते हैं हमको पेक्टिनिस। और ये चारों मसल जो होती है ना, ये इस तरीके से अरेंज होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर शेर का पंजा बन जाता है। पंजा टाइप नहीं लग रहा स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग पेक्टिनिस मसल, एरेटर मैग्नस मसल, एरेटर ब्रेविस मसल, एरेटर लॉन्गस मसल। और स्टूडेंट यहाँ पर एक और मसल होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल। और यहाँ से फ्यूमरल आर्टरी जैसी एक ब्रांच दे रही होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी। मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी जो कि इंफीरियर में जा रही होती है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सबको मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, ये हमारे क्या ग्लूटेस मैक्सिमस, ग्लूटेस मीडियस, ग्लूटेस मिनिमस। और यहाँ पर होता है हमारे पास में दो हेड होते हैं, रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फ्यूमरस होते हैं और स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फ्यूमरस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद यहाँ पर टेंडन ऑफ इलेप्सास होता है, यहाँ पर फ्यूमरल नर्व होती है, फ्यूमरल आर्टरी, फ्यूमरल वेन होती है। फ्यूमरल आर्टरी यहाँ से एक ब्रांच निकाल, जिसको हम बोलते हैं मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी मसल होती है, इसको क्या बोलते हैं पेक्टिनियस, एरेटर लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस। हालांकि अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हो कंटिन्यूअसली तो आपको सारी चीजें याद होंगी। जिन स्टूडेंट को ये नया लग रहा है उनको मैं बताया जाता, मेरे लेक्चर लेवलिंग के प्रेजेंट है, वो आप जा करके देख सकते हैं। इससे आप पोस्टीरियर में पायरिफॉर्मस होती है, ऑब्टूरेटर इंटरनल जेमिलाई होती है, यहाँ पर क्वाड्रेटस फ्यूमरस होती है, नर्व टू क्वाड्रेटस नर्व होती है। और यहाँ पर पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है हमारी स्टैटिक नर्व, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। अगर आप नहीं जरूर देख लेना स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट। उसी के हिसाब से हमने इन सबको बांट दिया। ये सारी चीजें कहाँ पर होंगी हमारी एंटीरियर रिलेशन में आएगी। सुपीरियर में क्या क्या है हमारा ग्लूटेस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस और रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फ्यूमरस मसल। इंफीरियर में क्या आएगा हमारा एरेटर मैग्नस, ब्रेविस, लॉन्गस, पेक्टिनिस और मीडियस सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी। ये मसल क्या है स्टूडेंट, ये मसल भी इंफीरियर में आएगी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल। तो ये पोस्टीरियर रिलेशन इस तरीके से आपको लिख करके आना है और ये वाला डायग्राम आप बना करके आओगे, उसी के साथ साथ इस तरीके से लिख करके आओगे एग्जाम में। कुछ नहीं करना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है जो डायग्राम में। तो आप डायग्राम अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो आपको थ्योरी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई में हम देखेंगे आर्टरी सप्लाई और वेनस सप्लाई। तो आर्टरी सप्लाई में स्टूडेंट एक ट्रिक है, फोक फ्यूमरल नर्व पड़ी थी, ऑब्टूरेटर नर्व पड़ी थी। फ्यूमरल नर्व और ऑब्टूरेटर नर्व की आर्टरी निकाल दो, फ्यूमरल आर्टरी हो गई और ऑब्टूरेटर आर्टरी हो गई। फ्यूमरल आर्टरी में भी दो आर्टरी होती है, कौन कौन सी यहाँ पर, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी। मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी। एफ से ओ से क्या आएगा ऑब्टूरेटर आर्टरी आएगी, जी से क्या आएगा हमारा ग्लूटियल आर्टरी आएगी। तो वो ट्रिक है ना फोक। कोई पूछ रहा है क्या चल रहा है, अभी तो फोक चल रहा है, नहीं क्या चल रहा है, अभी तो फोक चल रहा है। फिर क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूमरल आर्टरी, ऑब्टूरेटर आर्टरी और सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो क्या चल रहा है, अभी तो फोक चल रहा है, कह देना। उसके बाद में आप देखो स्टूडेंट वेनस सप्लाई में कौन सी होती है, वेनस सप्लाई में कुछ नहीं होता है, फ्यूमरल वेन जो होती है वो सप्लाई कर रहे थे हमारे हिप जॉइंट को। उसके बाद में स्टूडेंट नर्व सप्लाई देखते हैं। नर्व सप्लाई में आपको बता चुका हूँ यहाँ पर कौन कौन सी नर्व है। देखो सबसे पहले तो स्टूडेंट क्या क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर फ्यूमरल नर्व है, स्टैटिक नर्व है और यहाँ पर क्या है नर्व टू क्वाड्रेटस फ्यूमरस है। यहाँ पर तीन नर्व तो हम आंख बंद करके लिख देंगे, फ्यूमरल नर्व, नर्व टू रेक्टस फ्यूमरस और नर्व टू क्वाड्रेटस फ्यूमरस और स्टैटिक नर्व। और यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑब्टूरेटर नर्व का एंट्री डिवीजन भी होता है यहाँ पर प्रेजेंट और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व का भी प्रेजेंट होता है। ये सारी नर्व होती है सप्लाई करती है हमारे हिप जॉइंट को। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूमरल नर्व जब हमने पढ़ी थी और जब ऑब्टूरेटर नर्व में आपको पढ़ाया था, तो जो ऑब्टूरेटर नर्व का जो एंट्री डिवीजन होता है वो किसका सप्लाई कर रहा था, हमारी हिप जॉइंट का सप्लाई करता है। अगर आपने नहीं देखा प्लीज जरूर जाकर के आप एक बार जाकर के देख ले। इसके बाद हिप जॉइंट के कुछ मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल लेटरल रोटेशन। फ्लेक्शन कराता है, एक्सटेंशन कराता है, एडक्शन कराता है, एबडक्शन कराता है, मीडियल लेटरल रोटेशन कराता है, सर्कमडक्शन। मतलब ओवरऑल ये है कि सारे जितने मूवमेंट आप जानते हो ना सारे लिख देना आप मूवमेंट में, तो आपका मूवमेंट भी कवर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। क्लिनिकल एनाटॉमी में सिंपल है, देखो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप बोन। हिप बोन का यहाँ पर एस्टेबुलम होता है, यहाँ पर हेड ऑफ फीमर होता है। ये जब यहाँ पर जाकर मिलेगा तभी जाकर के हिप जॉइंट बनता है। कभी कभार यहाँ पे क्या होता है, जो एसिटाबुलम की जो मार्जिन होती है ऊपर की साइड पे, ये कमजोर हो जाती है, ये वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर ये बनती नहीं है ठीक से। ये बनती नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, तो जो हेड ऑफ फीमर यहाँ पे लगेगा, यहाँ पर हल्की सी मूवमेंट होगी तो ये कहाँ पे चल जाएगा, ऊपर की साइड पे चल जाएगा, तो डिसलोकेट हो जाता है ये फीमर। तो आप देख सकते हो इस एक्सरे में आपको समझ में आएगा ये
ये जो फीमेल बोन है इस तरीके से यहाँ पर आकर इसको लगना था, ठीक है। बट ये लगती कैसे, ये इसका जो हेड जो होता है वो दूसरी जगह पे चल जाता है, दूसरी जगह डिसलोकेट हो जाता है। और इसमें क्या देखने को मिलता है हमको, ट्रेडल बैक साइन देखने को मिलता है जो कि पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक। इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन को बोला जाता है कि एक पाँव को ऊपर करो। जब हम बोलते हैं ना कि एक पाँव को ऊपर करो, तो पेशेंट एक पाँव को ऊपर करता है। एक पाँव को जब ऊपर करेगा तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा पता है, जिस साइड से ऊपर गया हुआ है हिप जॉइंट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और जो दूसरी साइड है वो कहाँ आ जाएगी, थोड़ी सी नीचे आ जाएगी लेवल। हिप डिसलोकेशन में क्या होगा, यहाँ पर जिस साइड का ऊपर करेंगे वही पार्ट हिप क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडल बैक साइन पॉजिटिव। अगर यहाँ पर जो हिप जॉइंट है ये यहाँ पर अगर जिस साइड से ऊपर किया है वाली साइड ऊपर हो रही है चोरी, तो मतलब वो जो ट्रेडल बैक साइन है वो नेगेटिव है, मतलब सही साइड है, नॉर्मल है। बट अगर कॉन्जेनिटल हिप डिसलोकेशन है, ट्रेडल बैक साइन देखने को मिलेगा, जिस पार्ट को हमने ऊपर किया है वही पार्ट नीचे आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट होता क्या है कि ये हमारी क्या है यार, फीमर है, कुछ फाइबर कैप्सूल होती है नेक ऑफ फीमर पर। अब नेक ऑफ फीमर पर क्या आती है, यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी होती है, वेन होती है, सप्लाई कर रही होती है हमारे इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेटिनाकुलर बोलते हैं। अब स्टूडेंट रेटिनाकुलर देता है वो किसको सप्लाई कर रहा होता है, हमारे हेड ऑफ फीमर को, हेड ऑफ फीमर को सप्लाई कर रहा होता है। अब हेड ऑफ फीमर को जब सप्लाई करेगा तो हेड ऑफ फीमर देता है ना उसको सप्लाई की जरूरत पड़ती ताकि ये क्या रहे, राउंड रहे। अगर सप्लाई यहाँ से रुक जाती है तो ये क्या जाता है, टूटना चालू कर देता है, डिसइंटीग्रेट करना चालू कर देता है, और ये कैसा हो जाता है, यहाँ पर फ्लैट हो जाता है। अगर यहाँ पर ब्लड सप्लाई यहाँ पर नहीं मिली तो आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर इसका डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर टूटना चालू हो जाती है फ्लैट। इसको हम लोग फ्लैटनिंग ऑफ फीमर हेड बोलते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली अटैच था, इस तरीके से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमको, फीमर के हेड की फ्लैटनिंग देखने को मिलती है। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पार्ट 3 डिसीज या फिर स्यूडोकोक्साल्जिया, जिसमें कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ हेड ऑफ फीमर होता है। एक्सरे में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एसिटाबुलम और हेड ऑफ फीमर के बीच में ज्यादा डिस्टेंस देखने को मिलता है, तो ऐसे हम समझ जाते हैं कि इस पेशेंट को क्या हो गया, यहाँ पर स्यूडोकोक्साल्जिया हो गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग फ्लैटनिंग ऑफ फीमर हेड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली अटैच था, इस तरीके से यहाँ पर क्या देखता है हमको, फीमर के हेड की फ्लैटनिंग देखने को, का हेड होता है इस तरह पर ना चालू कर देता है, फ्लैट होना चालू होता है। इसी कंडीशन को हम लोग पार्ट 3 डिसीज या फिर साल्जिया, जिसमें कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ हेड ऑफ फीमर होता है, जिसमें क्या होता है कि जो जॉइंट एक्सरे में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एसिटाबुलम और हेड ऑफ फीमर में ज्यादा डिस्टेंस दिखता है, तो ऐसे हम समझ जाते हैं इस पर्सन को क्या हो गया है, इस पेशेंट को क्या हो गया है, यहाँ पर स्यूडोकोक्साल्जिया हो गया है।